यहाँ पर आकर के फन विद लर्निंग 2 चीज़ मेरे को सीखने की मिला। और पहला चीज़ है फन एंड लर्निंग है, और दूसरा चीज़ है कि एक स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो सीखने को मिला। तीसरा चीज़ है वो एक्टिविटीज़ जो हमने अभी तक किया है उसमें ये देखने को मिला है कि न केवल हम ट्रेनर हो सकते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी ट्रेनर हो सकते हैं, उनसे ही आइडियाज़ लेकर के उनको और रिफाइन कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि 2-3 साल से जो लॉकडाउन हम फेस कर रहे थे, तो इस तरीके का टीटीटी जो है वो बहुत दिनों से अवेटेड था। बहुत दिनों से हम इस तरीके का गेट टुगेदर चाहते थे जहाँ कई स्टेट के लोग अपने अपने नॉलेज शेयर करें, साथ ही साथ हमें इस प्रकार के जो है फैसिलिटेट करने वाले जो है जय सर और मैडम जैसे जो ट्रेनर्स मिलते हैं, तो हमको हर बार कुछ नया और स्पेशल सीखने को मिलता है। और बहुत दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लॉकडाउन की वजह से हम सेम रिपीट कर रहे थे। अभी हमको बहुत सारी वर्सेटाइल चीज़ें मिली हैं, चाहे वो एक्टिविटी के टर्म पर हो, चाहे वो मेथोडोलॉजी पर हो, और बहुत सारी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पहले 2 दिन में जो हम लोगों ने सीखा है ताकि उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, बिना प्रोजेक्टर कैसे ट्रेनिंग किया जाता है, पार्टिसिपेंट्स को एंगेज कैसे किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे किया जाता है थ्रू एक्टिविटी के तहत पे, और इसको हम लोग हमारे जो अपकमिंग बेसिक ट्रेनिंग हो, प्रोसेस वर्कशॉप हो, परिवर्तन प्रोग्राम हो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, और एक ट्रेनर को कैसा होना चाहिए, उसका गुण कैसे होना चाहिए, ये हम लोग ये 2 दिन की ट्रेनिंग में कम्प्लीटली हम लोग ऑब्जर्व कर पाए, सीख पाए। जैसे मैं यहाँ पे 3 दिन का मेरा की लर्निंग जो मैंने बताया है, वो सबसे पहला मेरा यहाँ पे इनोवेशन है। जैसे आप जब भी आते हैं सर यहाँ पे, कभी भी जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे कुछ न कुछ नया मिलता है। तो यहाँ पे भी मैंने जैसे आप देखा है कि जो मैंने आपसे पहले से जो प्रोग्राम आपने किए हैं उससे कुछ अलग और हटके ये पूरे एक्टिविटीज़ थी जो कल आपने तीनों हमें बताए। सेकंड चीज़ है सर नेचुरल फीड, जो नया वर्ड आपने हमें दिया है, तो जो नेचुरल फीड है वो नेचुरल फीड जो भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, वो कहाँ पे फिक्स होगी या कहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो एक हमें अच्छा वो तो की लर्निंग मिला है। और थर्ड वन है सर कि ओपन स्पेस, जो स्पेस है, जो यूटिलाइजेशन होता है स्पेस का, जैसे हॉल का यूज़ करते हैं, साथ साथ में हम ग्राउंड में यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी तक हम सर बेसिक या जो भी प्रोग्राम कर रहे थे तो हॉल में ही ज़्यादातर हॉल में ही प्रोग्राम करते थे, बट इन फ्यूचर हम देखेंगे सर इसके बारे में कि जहाँ पे भी हमें स्पेस मिलता है या स्पेस नहीं भी होगा तो उसको क्रिएट करके उस स्पेस को हम बनाएंगे और वहाँ पे वो ट्रेनिंग करवाएंगे। अभी हम कोरोना के पहले हम क्या कर रहे थे, बस जैसे चल रहा था ऐसे चल रहा था, मगर आज का जो 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ, हमारा टीटीटी हुआ, ये टीटी के दौरान हमको अब कुछ बेसिक ट्रेनिंग हुआ, परिवर्तन प्रोग्राम हुआ, प्रोसेस वर्कशॉप हुआ, कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, नया नया थॉट, नया नया आइडियोलॉजी, नया नया मेथोलॉजी को यूज करके और ट्रेनिंग को ग्रोथ करना पड़ेगा। या ठिकाणी काही नवीन आम्हाला शिकायला मिळालं, जसं की क्लासरूमच्या बाहेर पण आपण ट्रेनिंग करू शकतो, कोणतं ट्रेनिंग, कोणती ॲक्टिव्हिटी कोणत्या ठिकाणी फिट होते हे पण आपण इथे या ठिकाणी आपण इथे शिकलेलो आहोत। त्यानंतर नवीन जसं आता की काही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही सांगितल्या, वर्ड कॅफे झालं, कॉन्सन्ट्रेट सर्कल झालं, त्यानंतर ते रोप वे झालं, या गोष्टी आम्हाला असं वाटत होतं की या तर एकदम इझी आहे, या तर कोणी पण करू शकते, पण हे आम्हाला का सुचलं नाही ते हे आम्हाला इथं कळलं। आणि त्याचं आन्सर जेव्हा आम्ही शोधलं तर त्याचं आन्सर असं मिळालं की हेच आहे इनोव्हेशन। आणि जसं तुम्ही शेवटी सांगितलंय की एक आपल्या लाईफमध्ये 1 तास तरी आपल्याला स्वतःला द्यावं लागेल, हे जो 1 तास आपण जेव्हा आपण स्वतःसाठी खर्च करतो तर त्यातूनच ह्या नवीन कल्पना, इनोव्हेशन वगैरे आपल्याला आपण मिळू शकते आणि याचा वापर आपण पुढील जे काही ट्रेनिंग वगैरे राहतील त्या ठिकाणी आपण आरामात करू शकतो।
धन्यवाद.